Hi everyone. So today we are going to do mail function in PHP. So we have a special function जिसका नाम है mail और जिसका काम है ईमेल सेंड करना. So आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट से आपको ईमेल्स आती हैं about the promotions, about some information, about their product details, anything like that. So हम किसी भी साइट पे कभी रजिस्टर करते हैं तो वो साइट से हमें वेलकम ईमेल आती है. So अगर आप पासवर्ड चेंज कर रहे हो तो आपके पास ओटीपी जनरेट होकर ईमेल आती है. तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या वहां पे कोई बंदा बैठा है जो आपको मेल कर रहा है? ऐसा तो नहीं है ना. देयर इज नो ह्यूमन बीइंग सिटिंग ओवर देयर जो वहां पे बैठ के आपको ये सारी मेल्स भेजते हैं. दिस इज ऑल प्रोग्राम्ड. तो ये जो ईमेल्स आती हैं जो हम हमारे एक्शन के ऊपर बेस्ड होती हैं या वेलकम ईमेल्स हो गई, फॉरगॉट पासवर्ड वाली हो गई, जितनी भी ऐसी ईमेल्स हैं, दीज आर नॉट सेंट बाय इंडिविजुअल्स. तो नॉर्मल लोग वहां बैठ के ये ईमेल्स नहीं भेज रहे हैं. ये ईमेल्स प्रोग्राम्ड हैं. दीज आर कंप्यूटराइज्ड. इसके पीछे कोडिंग है और उस कोडिंग की हेल्प से वो ईमेल्स आप तक पहुंचती हैं. राइट. सो उस कोडिंग की हेल्प से वो ईमेल्स आप तक पहुंचती हैं और वो ईमेल्स पहुंचने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है मेल इन पीएचपी. सो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि हम उस मेल को कैसे यूज कर सकते हैं. इट विल नॉट वर्क एक्चुअली अभी. सिर्फ कोड आप समझ पाओगे क्योंकि इसके लिए हमें इसको पहले वेब सर्वर पे, एक्चुअल वेब सर्वर पे डालना पड़ेगा और फिर वहां से जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कोड काम करेगा. राइट. बट यहाँ पर अगर आप इसका कोड देखो तो ये कोड आपके सामने नजर आ रहा है. इसमें हम सबसे पहले इनिशियल सेटअप करेंगे. तो हमने क्या लिखा, INI_set सेंड मेल फ्रॉम. हम कहाँ से मेल भेज रहे हैं? इस आईडी से. तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो कि मेल कहाँ से भेजी जा रही है. ठीक है. उसके बाद हम टू में उसका एड्रेस लिखेंगे जिसको आपको सो यहाँ पर हमने एड्रेस दे दिया जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं. सो वो एड्रेस टू में आ जाएगा. फिर सब्जेक्ट में आप जो भी ईमेल का सब्जेक्ट लिखते हो, जैसे कि इनविटेशन हो गया, फॉरगॉट पासवर्ड हो गया, जो भी आपको सब्जेक्ट लिखना है, दैट सब्जेक्ट कम्स इन द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल. देन आपको अपना एक्चुअल मैसेज लिखना है जो भी आप भेजना चाहते हो. फिर हमारे पास एक हेडर होता है. हर ईमेल का एक हेडर होता है जिसमें ईमेल से रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराई जाती है. सो हेडर में मैंने क्या लिखा, फ्रॉम, कहाँ से भेज रहे हैं. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम. बाकी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपको क्या क्या करना है, वो आप ऐड करते जाओगे. सो ये तो मैंने अभी सिर्फ वेरिएबल्स में स्टोर किया है. असली काम यहाँ पर हो रहा है. ये जो आप देख रहे हो, दिस इज योर मेल फंक्शन. ठीक है. सो ये आपका फंक्शन है जो कि एक्चुअली में ईमेल भेज रहा है. इसमें आपको क्या पास करना होता है? सबसे पहले टू, कि मेल किसको जाएगी. फिर आपको पास करना होता है सब्जेक्ट, ईमेल का सब्जेक्ट क्या है. फिर आपको पास करना है मैसेज क्या है. और फिर आपको हेडर पास करना होता है. सो ये वैल्यूज हम यहाँ पर पास करते हैं मेल फंक्शन के अंदर. और मेल फंक्शन क्या रिटर्न करता है? ट्रू या फॉल्स. सो इसका जो रिजल्ट आएगा वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. सो मेल फंक्शन में हम टू भेजते हैं, सब्जेक्ट भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, हेडर डिटेल्स भेजते हैं, एंड इट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू. वो बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है. अगर ट्रू है मतलब आपकी ईमेल चली चली गई, और अगर वो फॉल्स देता है मतलब किसी ना किसी एरर की वजह से आपकी ईमेल सेंड नहीं हो पाई है. सो योर ईमेल कुड नॉट बी सेंड, सो दैट इट विल गिव यू फॉल्स. तो आप अभी रन करके देखोगे तो आपके पास सॉरी अनएबल टू सेंड ईमेल आएगा क्योंकि हम किसी भी वेब सर्वर पे नहीं है, एक्चुअल वाले पे. ठीक है. ये तो था भाई नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज भेजना है. तो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज आप इस तरह से भेज सकते हो. पर कुछ ईमेल्स होती हैं जिसमें हेडिंग्स भी होती हैं, बोल्ड इटैलिक भी यूज हुआ होता है, इमेज भी हो सकती है. मतलब आप एक HTML कंटेंट को एज एन ईमेल भेजना चाहते हो. अगर आप एक HTML कंटेंट को एज एन ईमेल भेजना चाहते हो तो बाकी का काम तो सेम ही रहेगा. टू में आपके पास जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस आएगा, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आएगा, मैसेज में आप HTML कंटेंट लिखोगे जैसे कि मैंने यहाँ हेडिंग लिखी हुई है. ऐसा कुछ भी HTML कंटेंट यहाँ पर हो सकता है. हेडर में देखो क्या आएगा. हेडर में आएगा फ्रॉम, कहाँ से भेज रहे हैं. अच्छा, ये \r और \n क्या होता है? कैरेज एंड न्यू लाइन. सो हम नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं बेसिकली. तो वो सिंबल्स हम उसके लिए लिख रहे हैं. ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी राइट इट. सो फ्रॉम XYZ से हम भेज रहे हैं. माइन वर्जन जो है वो 1.0 है. कंटेंट टाइप आपको लिखना जरूरी है यहाँ पे कि ये टेक्स्ट या HTML है. कैर सेट वी आर यूजिंग इज UTF-8. ये फिक्स्ड है, यही लिखना पड़ता है. ठीक है. सो ये लिखना ही है. और आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होगे कि ये इक्वल टू नहीं है, डॉट इक्वल टू है, मतलब कंकैटिनेट इक्वल टू. तो आप चाहो तो इसको 3 बार लिखने की जगह ये सारा का सारा सेम लाइन में भी लिख सकते हो, रादर देन कंकैटिनेटिंग. ठीक है. पर यहाँ पर हमने क्या किया, अलग अलग दिखाने के लिए कि पहले फ्रॉम लिख दिया, फिर कंकैटिनेट कर दिया माइन वर्जन को, फिर कंकैटिनेट कर दिया कंटेंट टाइप को.
इफ यू वांटेड यू कैन राइट द होल थिंग ऑन द सेम लाइन. सो ये हमने हेडर स्पेसिफाई कर दिया. बाकी सेम जैसे मेल पहले कॉल किया था अभी भी वैसे ही कॉल होगा. ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा. अगर तो मेल चली गई तो ट्रू, नहीं गई तो फॉल्स. सो कंटेंट टाइप एंड माइन वर्जन लिखना जरूरी है. ये तब होता है जब HTML फाइल भेजनी हो. तीसरी चीज है अगर अटैचमेंट भेजनी है. इफ यू हैव टू सेंड एन अटैचमेंट तो वो फाइल अपलोड भी तो करनी पड़ेगी ना. सो जो अटैचमेंट जाएगी दैट फाइल्स हैज टू बी अपलोडेड फर्स्ट. तो आपको यहाँ पर पहले फाइल ओपन करनी पड़ेगी. तो PHP में प्रॉपर फाइल हैंडलिंग एक टॉपिक है जो हमने अभी नहीं पढ़ा है. पर अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि f ओपन नाम के फंक्शन से हमने रीड मोड में फाइल को ओपन कर लिया. अगर तो फॉल्स देगा मतलब फाइल ओपन ही नहीं हुई. देयर इज एन एरर इन ओपनिंग द फाइल. अगर फाइल ओपन हुई है तो हम उसका फाइल साइज कैलकुलेट कर रहे हैं कितनी बाइट्स का है. तो फाइल साइज प्री डिफाइंड फंक्शन है. ब्रैकेट में आपने फाइल का नाम दिया. वहां से आपको उसका साइज पता चल जाएगा. एफ रीड की हेल्प से आपने उतनी बाइट्स फाइल में से रीड कर ली तो मेरे पास कंटेंट आ गया. फिर ये कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं. आपको ज्यादा इसमें कुछ अपनी लॉजिक नहीं लगाने. ये फंक्शंस ऐसे ही हमें यूज करने होते हैं टू इनकोड द कंटेंट. तो ये आपके पास प्री डिफाइंड है जिसके हिसाब से आप कंटेंट को इनकोड करोगे. बाकी हेडर में आपको ये सेम चीज ही लिखनी पड़ेगी. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ और लिख दो. बस फ्रॉम वाला जो एड्रेस है वो आप बदल सकते हो. रेस्ट एवरीथिंग हैज टू बी सेम. और फिर आप एंड में अपने मेल फंक्शन को कॉल कर लोगे. मैसेज जो है इसमें वो ब्लैंक है क्योंकि हम मैसेज में कुछ लिख के नहीं भेज रहे. हम सिर्फ अटैचमेंट भेज रहे हैं. तो मैसेज वाली जगह यहाँ पर हमने खाली छोड़ी हुई है. पर आप चाहो तो टेक्स्ट मैसेज भी लिख सकते हो क्योंकि अटैचमेंट के साथ मैसेज भी जा सकता है इफ यू रिक्वायर. ठीक है. तो ये आपका अटैचमेंट भेजने का कोड है. सो ये कोड आप नोट कर सकते हो. ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी आपके कोर्स के अंदर भी. तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन राइट डाउन द कोड फ्रॉम हेयर. ठीक है. सो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है. जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी. बट अभी के लिए यू कैन जस्ट सी व्हाट ऑप्शंस आर देयर. हाउ डू वी राइट इट. सो दिस इज हाउ कैन वी सेंड एन अटैचमेंट. तो हमने देखा कि मेल का काम क्या है, मेल भेजना. फिर उसमें हमने तीन चीजें देखी कि नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज कैसे भेज सकते हैं, HTML कंटेंट कैसे भेज सकते हैं एंड आपका अटैचमेंट कैसे भेज सकते हैं. सो दैट इज द पर्पस ऑफ मेल मेथड. इसका प्रोटोटाइप आपको अच्छे से याद होना चाहिए. आपको 2 मार्क्स का यही आ सकता है कि भाई बताओ मेल जो है वो किस लिए यूज होता है. तो आपको बताना है कि किस लिए यूज होता है. फिर आपको इसका प्रोटोटाइप एक्सप्लेन करना है. इसमें पहले टू का एड्रेस होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मैसेज होता है और हेडर के अंदर फ्रॉम एड्रेस होता है कि कहाँ से हम इसको भेज रहे हैं. That is it about mail function. We will be doing more about it. We will be working in this later. But अभी के लिए you should be clear with these concepts. अगर कोई भी doubt है, कोई भी problem है, नहीं समझ आया है, so do write to me. I'll explain it with another example in a different way ताकि आपको समझ आ सके. और अगर समझ आया है तो भी बताइए कि yes मैम समझ आ गया है. ठीक है. And do click that like button there. So that's it for this video. I'll see you in the next one.